हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे MS वर्ड का तीसरा पार्ट, जिसमें हम डिज़ाइन मेन्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन मेन्यू ये जो है, इसमें थोड़ी सी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है, पहला ऑप्शन है थीम का। इसमें ये जो है, ये प्री डिफाइंड थीम बनाई हुई है। ये क्या है, MS वर्ड की तरफ से प्री डिफाइंड थीम दी हुई है, जिसके थ्रू आप, मतलब जैसे क्या होता है, कई बार हम लोग को डॉक्यूमेंट बनाना हो, जल्दी जल्दी बनाना हो, तो हम लोग क्या, सारी चीज़ें हमें सेटअप करनी पड़ती हैं। बट यहाँ पे ये जो थीम दी हुई है ना, इसके कारण हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। हमें जिस तरीके की थीम चाहिए, हम उस तरीके की थीम बनाकर इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये थीम बनी हुई है, हम अपना डॉक्यूमेंट, इनको थीम को अप्लाई करो और इसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो थीम के अकॉर्डिंग इजीली हम लोग परफेक्ट वे में उन्हें बना सकते हैं। ये थीम डिसाइडेड हो गई। यहाँ पर ये जो थीम दी हुई हैं, ये हैं इफेक्टिव थीम्स। इनमें क्या होता है कि ये टेम्पलेट्स टाइप होते हैं। ये हमारी जो वर्ड की फाइल होती है, इसे अच्छे तरीके से इफेक्टिव बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये जैसे मैंने इसको अप्लाई कर दिया एक थीम को, तो इसमें देखिए, अब मैं कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें जब करूँगा तो मुझे अलग अलग तरीके की थीम दिखेंगी। जैसे ये थीम जो है, इसमें कुछ अलग टाइटल आएगा। अब मैं यहाँ कुछ टाइप करूँ, इसके बाद कुछ करता हूँ, तो मैं अलग अलग जैसी चीज़ें देता जाऊँगा ना, उस हिसाब से इसमें ये टाइटल्स देगा मुझे। तो यहाँ देखिए बहुत सारी थीम दिख रही हैं, इसमें से आप कोई भी अप्लाई करके ईजिली अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी और आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये ब्राउज फॉर थीम, यहाँ से आप, अगर आपके पास इंटरनेट पे कोई थीम है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, या फिर आपके सिस्टम में कहीं कोई थीम पड़ी हुई है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसमें, ये दो ऑप्शन हो गए। इसके बाद आता है यहाँ का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए कोई थीम यहाँ से अप्लाई की, ये तो देखिए प्री डिफाइंड थीम बनाई जाती है। थीम ये हो गई, सबसे पहला डिसाइडेशन होता है हमारा ये, कि हम लोग स्लाइड चूज कर लें किस तरीके का हमें थीम चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हमें टाइपोमीटर में दिखाया जाता है किस तरीके की हमें और इंटरनल वर्ड्स की थीमिंग चाहिए। फिर आता है यहाँ पे कलर का, तो हमें थीम कौन सा चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कस्टमाइज कलर में जाकर हम अलग अलग तरीके के कलर, हमें जिस तरीके का कलर चाहिए, हम लोग किस तरीके का कलर चाहिए हमें, वहाँ का हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। कोई चूज़ करना हो तो हम वो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है फ़ॉन्ट्स के कलर। तो जितने भी हम यहाँ थीम डिज़ाइन करेंगे, उसके हम फ़ॉन्ट बना सकते हैं। जो फ़ॉन्ट हैं, उन फ़ॉन्ट को हम कोई भी, अगर हम जैसे चाहते हैं, कैलिबरी में अगर है तो हम चाहते हैं उसे टाइम्स ऑफ रोमन में हो, तो हम उसे टाइम्स ऑफ रोमन में कर सकते हैं। हमें जिस तरीके की वहाँ पे हमें फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए, वो हम यहाँ पर इजीली अप्लाई कर पाएंगे हमारी थीम में। इनके थ्रू हम आसानी से, आप नॉर्मली होम पर जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ से करोगे तो आपकी पूरी की पूरी थीम पे इफेक्ट पड़ेगा। और आप एक बार जो थीम डिज़ाइन कर लोगे, उस थीम के थ्रू आप कितनी भी बार, अगर आपको उसी तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आपको नॉर्मली सिर्फ थीम अप्लाई करना होगा और इजीली वही उसी की तरह का पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास बन के आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाने में हम लोग देखते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग हर एक डॉक्यूमेंट में हमें अलग अलग करना पड़ जाती है। तो हम यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइंड बना सकते हैं कि हम लोग किस तरीके की पैराग्राफ चाहिए। हम अगर ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो हमें जो उस तरीके का चाहिए होता है, हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहाँ पे चाहिए होता है, हम अगर नॉर्मल स्टूडेंट है तो हमें उस तरीके, अलग तरीके का चाहिए होता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है या किस तरीके की फाइल बनानी है। तो वो एक बार डिसाइड हो जाएगा। अब इफेक्ट, हम जैसे हम लोग कोई ग्राफिक्स लगाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो इफ़ेक्ट्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट्स के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि इफ़ेक्ट्स जो हमारे थीम में अंदर जो लॉजिकल रहेंगे, या फिर जो भी एरोस या कुछ भी दिखेगा, तो उन पर कलर किस तरीके करेगा। जैसे ये ग्रीन थीम हमने यहाँ से चूज़ की हुई थी, अब मैं यहाँ पर ब्लू चूज़ करता हूँ। ब्लू चूज़ करने के बाद अब मैं इफ़ेक्ट पे आता हूँ। इफेक्ट पे देखिए यहाँ पे ब्लू का होगा, तो हम जिस तरीके के चाहें उस तरीके के हम लोग इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं कि हमारे जो अंदर जो एरोस रहेंगे या फिर जो भी तरीके के हम चीज़ें डालेंगे, वो किस तरीके के इफेक्ट में दिखेगी। अब हम इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि हम इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेट कर दें, और इसके बाद हम अगर वापस चाहते हैं कि हम इजीली इसी को बनाना चाहते हैं,
उसी तरीके की फॉन्टिंग में, तो हम इजीली उस थीम को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आता है वर्ड का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, वाटरमार्क का। तो यहाँ से हम अपने पेज में, जैसे कई बार क्या होता है हमने अपनी फाइल बनाई और कुछ लोग उसको कॉपी करके अपना दिखा सकते हैं, तो बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये हम अपनी फाइल में वाटरमार्क लगा सकते हैं। वाटरमार्क पे गए हम यहाँ से कई तरीके के वाटरमार्क लगा सकते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल है, 1 2 3, आप जिस तरीके के जो भी चाहे इस ये तो लगा ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप लगा सकते हैं ऑफिस वाटरमार्क, मतलब कि जो कि आपके MS ऑफिस में ऑनलाइन मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में आप जैसे कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा बहुत सारा। तो इसमें सबसे पहला तो नो वाटरमार्क लगा है, आप इसे चेंज कर दीजिए पिक्चर वाटरमार्क पे। अगर आपको पिक्चर डालनी है तो आप यहाँ सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कीजिए, अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए और सेट कर दीजिए, वो आराम से यहाँ आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको पिक्चर ना डालकर टेक्स्ट वाटरमार्क डालना है तो आपको इस पर क्लिक कीजिए, फिर किस लैंग्वेज में डालना है, ये यहाँ पर ASAP यहाँ पे जो भी लिखना है आपको, यहाँ पे अगर जैसे मैं लिख देता हूँ नेम, तो ये जो है फॉन्ट की स्टाइल भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन से फॉन्ट में चाहिए। साइज जो है वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मैं ऑटो भी कलर भी दे सकता हूँ कि ऑटो में वो जिस भी थीम में चाहे उसमें आ सकता है। अब यहाँ पर अपन दो चीज़ें और सेट कर सकते हैं, डायगोनल और हॉरिजेंटल। तो इसके बाद हम यहाँ से ये जिस भी थीम में चाहिए आपको उस थीम में, हॉरिजेंटल चाहिए तो हॉरिजेंटल और डायगोनल चाहिए तो डायगोनल में हम लेआउट अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते। ये देखिए यहाँ पे हमारी वाटरमार्क आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं कि जैसे मैंने नेम वहाँ पर टाइप किया था तो ये मैं वाटरमार्क लिख। अब हम इसे हटा कैसे सकते हैं, हटाने के लिए हमें सिर्फ नॉर्मली रिमूव वाटरमार्क पे जाना है और वाटरमार्क हमारा हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा पेज कलर। तो यहाँ से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कलर फिल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, हम सिर्फ और सिर्फ पेज कलर पे जाएंगे, किसी भी कलर पे जाके हम जिस भी कलर को फिल करना चाहते हैं उस कलर पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे तो वो इजीली हमारे डॉक्यूमेंट में फिल हो जाएगा। अगर हम येलो कर देते हैं येलो हो जाएगा, रेड चाहे तो रेड, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट। जैसे मैंने रेड ये कर दिया, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से नो कलर पे आते ही कोई भी कलर नहीं बचेगा। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई और यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा, मुझे कोई दूसरा कलर लेना है, तो मैं मोर कलर पे जाकर यहाँ से अपना कस्टम कलर भी बना सकता हूँ और स्टैंडर्ड कलर भी यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है फिल इफेक्ट का। फिल इफेक्ट में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ग्रेडियंट्स की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स में आप जैसे चाहते हैं कि दो कलर हो, एक कलर का ग्रेडियंट हो, तो आपको देखिए सिर्फ जैसे एक कलर का ग्रेडियंट चाहिए तो एक कलर का यहाँ पे आ गया। अगर आपको चाहिए दो कलर का तो अब ये फर्स्ट कलर तो हो गया रेड, अब सेकंड कलर आपको क्या चाहिए, सेकंड अगर आप ब्लू डिसाइड कर देते हो तो ये देखिए ये इस तरीके का कलर दिखने लगे। अब इसमें भी आपको किस तरीके का चाहिए, वर्टिकल चाहिए, डायगोनल चाहिए, डायगोनल डाउन में चाहिए, जिस भी तरीके का आपको चाहिए, फ्रॉम कॉर्नर से चाहिए, फ्रॉम सेंटर से चाहिए, तो इस तरीके से आप इनको इफेक्ट्स को डिसाइड करते हैं। जैसे फ्रॉम कॉर्नर करके मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम लोग फिल इफेक्ट में जाते हैं फिर से। अब है यहाँ पर टेक्सचर का ऑप्शन। टेक्सचर में यहाँ पे हम लोग कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के पैटर्न पहले से बना होते हैं टेक्सचर पैटर्न, तो इनको हम डाल सकते हैं हमारे वर्ड फाइल के बैकग्राउंड में। तो मैंने इसको ये बनाया। और यहाँ अदर टेक्सचर से क्या होता है कि हम लोग जहाँ से अगर हमारे पास कोई अदर टेक्सचर फाइल्स है तो हम उसे भी इजीली इसमें अटैच कर सकते हैं। अब ये जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया वाटर वाली, ये थोड़ी अच्छी लग रही है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए ये कस्टम में पीछे पेज की फाइल में आ चुकी है। अब हम इसे यहाँ से हटाते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हमारे फिल इफेक्ट पे फिर से। अब है हमारे पास पैटर्न का ऑप्शन। पैटर्न में ऐसा है कि पैटर्न में हम लोग यहाँ पर कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं। कलर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड फोरग्राउंड का कलर आपको चाहिए ब्लैक, ठीक है, और बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट। ये तो थोड़ा ऑड लग रहा है तो हम बैकग्राउंड उसको ब्लू कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं येलो, नहीं
इसको हमने कर दिया रेड, तो ये थोड़ा सही भी लगेगा। अब फिर इसको हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ से हमें जो भी कलर डिज़ाइन, जो भी कलर हमें चाहिए होगा वो हम पैटर्न यहाँ से देख के लगा सकते हैं। अगर हमें यहाँ से चाहिए, यह पैटर्न चाहिए तो हम इसे अप्लाई करेंगे, तो ये जो पैटर्न है वो हमारे फाइल पर आ जाएगा। हम बैकग्राउंड में नहीं यहाँ पर यूज़ करते हैं जिस तरीके का पैटर्न चाहिए। इसके बाद यहाँ पिक्चर का ऑप्शन है। पिक्चर के ऑप्शन से हम हमारी जो पिक्चर्स होती हैं उन्हें हम इजीली वर्ड पे लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट पिक्चर करके और हमारी फाइल में लगा सकते हैं। इसके बाद है हमारा पेज बॉर्डर का ऑप्शन। इसके थ्रू हम हमारे वर्ड फाइल में पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सबसे पहला बॉर्डर्स का। तो बॉर्डर्स किस तरीके के चाहिए आपको, बॉक्स टाइप में, शेडो टाइप में, 3D चाहिए, या जिस भी तरीके का आपको बॉर्डर चाहिए। फिर पेज बॉर्डर देख सकते हो आप। तो अलग अलग तरीके के, जिस तरीके का आपको बॉर्डर्स चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हो। पेज बॉर्डर में यहाँ पे पेज बॉर्डर की आप सेटिंग करोगे, यहाँ पे आपको हर तरीके की सेटिंग मिल जाएगी बॉर्डर पेज की। तो बॉर्डर की आपने जैसे इस तरीके की ये बॉर्डर लगाई। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो कलर है वो भी आप चेंज करें, तो जैसे इसको, ठीक है, हम सबसे कस्टम बॉर्डर लगाते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारी, जैसे अपन आते हैं इस पे पेज बॉर्डर पे आए। पेज बॉर्डर पे आने के बाद हम इसे नीचे करते हैं। अब हम यहाँ लगाते हैं 3D, या फिर कस्टम पे कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बॉर्डर होती है जिसमें हम आर्ट्स में देखते हैं। आर्ट्स में आए, आर्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ये बॉर्डर जो है हमने एक ट्री डिसाइडेड कर ली। अब हमें जितने भी ये चाहिए तो हम ये होल डॉक्यूमेंट में यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे देखिए यहाँ पर इसको इजीली अपने अप्लाई किया, तो ये हमारे पेज की बॉर्डर बनकर आ चुकी है। हम यहाँ पर पेज की बॉर्डर जिस तरीके से चाहें उस तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पेज बॉर्डर में कलर वाला चाहते हैं तो जिस तरीके का पेज के अंदर, पेज की अंदर की जो बॉर्डर की शेडिंग है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कलर की स्टाइल पैटर्न लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कलर ऑटोमेटिक ये है। इसके बाद अगर हम इसे नॉर्मल करते हैं तो वो चूज़ हो जाते हैं। बॉर्डर में हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके के बॉर्डर हैं हमारे पास। पेज बॉर्डर ये है और ये नॉर्मल बॉर्डर है, तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ये मैं डिसाइड करता हूँ, ये कर दिया मैंने। इसके बाद मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो है ना, जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है या फिर मैं जितना वर्क कर रहा हूँ उसी लाइन को ये करेगी। देखिए जितना मैंने वर्क किया है, मेरा पेज अलग है। ये सिर्फ जितने जगह पे मैं लिखूँगा, जितना मेरी बॉर्डर लाइन है, जितना मैंने यूज़ कर रहा हूँ स्पेस, उस स्पेस में ये बॉर्डर देगी। कहाँ पर? बॉर्डर में। अब अगर मैं पेज बॉर्डर लगाता हूँ तो पेज से पूरे पेज पर बॉर्डर लग जाती है। शेडिंग से हम इंटरनल जो शेडिंग है, अगर मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर दूँ, मैं इसका कलर यहाँ वाइट कर दूँ तो ये वाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये आसानी से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ भी रह गया हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच।